हमारा टॉपिक है परमाणुकता, जिसको इंग्लिश में एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो परमाणुकता क्या है और इसको किसी यौगिक का परमाणुकता हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए आप आसानी से एक ट्रिक हम बताते हैं आज आपको। फ़िलहाल पहले ये देखते हैं कि परमाणुकता क्या है, डिफ़ाइन करते हैं इसको। तो देखिए, किसी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को ही इसकी परमाणुकता कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। तो एक अणु में जितने परमाणु उपस्थित हैं वही उसी को उसकी परमाणुकता आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आप लिखते हैं तो CO2 में एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसकी परमाणुकता कितनी हुई? 3। ओजोन जिसका सूत्र होता है O3, तो वहाँ पर ओजोन की परमाणुकता क्या होगी? 3 हो जाएगी। उसी तरीके से H2, N2, O2, Cl2, इन सब की परमाणुकता 2 हो जाएगी। और जो ऐसे कोई हैं जो अकेले रहते हैं उनकी परमाणुकता कितनी है? 1। P4 फास्फोरस जो होता है उसकी परमाणुकता 4। अगर आप सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर S8 रहता है, तो यानी वहाँ पर उसकी परमाणुकता 8 होती है। तो चाहे सम परमाणु अणु रहे चाहे विषम परमाणु अणु रहे, सबकी परमाणुकता निकाली जाती है। तो उसको आसानी से हम पता कर सकते हैं, उसके अंदर जितने परमाणुओं की संख्या है उसी के आधार से उसकी परमाणुकता को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आसानी से कुछ आपके सामने लिस्ट भी दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे जैसे आर्गन हो गया, आर्गन, हीलियम, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या होती हैं कि ये सब एक अकेले परमाणु से मिलकर के बनी हुई होती हैं। तो इसे एक परमाणु अणु है। उसी तरीके से और भी उसी तरीके से हीलियम आपको मिल सकते हैं, हीलियम आपको मिलेगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हम ये देख सकते हैं कि ये सब जो कि अक्रिय तत्व होते हैं सब में एक परमाणु होता है। तो ये एक, इसकी परमाणुकता कितनी होती है? 1। और नीचे देखें हम ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, Cl2, ये सब क्या है? द्विपरमाणु अणु हैं। फास्फोरस का जिसको हम P4 से इंडिकेट करते हैं 4 परमाणु होता है, तो चतुष्परमाणु। और सल्फर में 8 होता है, तो इसको बहुपरमाणु या अष्टपरमाणु अणु भी कह सकते हैं। धातुओं में आप देखेंगे तो जैसे सोडियम हो गया, एक अकेले परमाणु रहता है। आयरन, यानी जितने भी धातु होते हैं सब अकेले रहते हैं, इसलिए इनकी परमाणुकता कितनी होती है? 1 होती है। तो ये तरीके से हमने परमाणुकता को जान लिया। उसके अलावा भी बहुत से आप देख सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले भी बताया कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी परमाणुकता 3 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसकी परमाणुकता 2 है, उसकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसकी परमाणुकता 3 है, NO2, 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन। इस तरीके से हम आसानी से किसी अणु की परमाणुकता को ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो धातु रहे चाहे अधातु रहे, चाहे सम परमाणु अणु रहे चाहे विषम परमाणु, चाहे जो भी रहे, उसकी परमाणुकता को हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। तो इसी के साथ ये इसको हम रोकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।